बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको नली निहारी बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बीफ की नली नहारी है ये। तो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ बिल्कुल आपको इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में इसका फ्लेवर मज़ा देगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले कुकर में, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो ये मैंने 1 कप जितना इसमें घी शामिल किया है। अब इसके अंदर हम ये 3 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चिकनाई यानी कि चर्बी भी है। तो ये बड़े बड़े पीस किए हैं। निहारी में बड़े पीस ही गोश्त के डाले जाते हैं। ये 3 किलो हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। ये तकरीबन 40 पीपल्स यानी कि 40 लोगों के लिए हम निहारी बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दावत की आपकी ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए अब इसकी भुनाई करके इसको करते हैं एक साइड पे। तो दूसरी साइड पे इसका मसाला मैं तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए ये देखें 1 कप मैंने घी लिया है। इसको हल्का सा जब मेल्ट हुआ तो ये 1 कप मैंने फ्रेश किया हुआ लहसुन, अदरक और 2 प्याज डाल के उनकी ये पेस्ट बनाई हुई है मैंने। 2 प्याज थे, अदरक लहसुन आधा कप था, ये सारा हमने डाल के तकरीबन 2 कप बन गया ये। तो बड़े प्याले में मैंने डाला हुआ था। ये अब मैंने शामिल कर दिया इसमें पेस्ट और इसको अब हम इस भुनाई करेंगे। ये हम मसाला इसका पहले तैयार अलग कर लेंगे, तो इससे हमारी एक तो बचत हो जाएगी भुनाई में और जल्दी जल्दी से हमारा जो है ये निहारी का मसाला भी तैयार हो जाएगा। उधर से गोश्त भी भुन रहा है हमारा दूसरे चूल्हे के ऊपर। तो उसकी आंच मैंने हाई फ्लेम पे की हुई है गोश्त की भी, कि गोश्त जो है वो हमारा बादामी हो जाए, उतनी देर में हमारा मसाला भी तैयार हो जाए। चलिए इसको मसाले को करते हैं हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं ये ऊपर आप देखें। अब मैं इसमें नमक, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल रही हूँ। अब ये 4 चीज़ें सिर्फ डाली हैं मैंने। इसमें मिर्चें मैंने शामिल अभी नहीं की। अब ये निहारी मसाला होममेड है। ये आपको मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें बादिया खताई है, सौंफ है, इलायचियाँ हैं। मैं इसको आपको रिटर्न में बता दूँगी आपको सारा इसका, तो आप इसको देख लीजिएगा। या आप बाज़ार का बना हुआ भी निहारी मसाला ले सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको अपलोड भी कर दूँगी। अब ये निहारी मसाला जो है डालते ही खुशबू देखें कितनी खूबसूरत आने लग गई और साथ ही इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया है। तो ये एक साइड पे कर देते हैं। चलिए अब ये भुन गया है, तो इसमें मैं ये 1.5 कप जितना दही है, या आप समझ लें आधा किलो से थोड़ा सा कम दही है। इसको मैंने पतला करके और फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसका ये पानी भी, तो दही आपने जो है गाढ़ा नहीं इसमें डालना, थोड़ा सा पतला करके डालना है। और अब इसको कवर कर देते हैं, पकने देते हैं। जो ही इसका घी ऊपर आ जाएगा और तरी बन जाएगी तो इसको एक साइड पे करते हैं डाल के। तो अब ये इधर गोश्त भी हमारा ये देखें मैं इधर ले आई हूँ इसको दोबारा भुनाई करने के लिए। देखें कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है गोश्त का। तो अब इसके अंदर जो ये मैंने भुना हुआ था मसाला वो मैं इसमें शामिल करूँगी। पहले इसमें ये निहारी मसाला थोड़ा सा मैंने बाकी बचा लिया था, वो इसमें ऐड किया है तकरीबन 4 चम्मच। और ये टाटरी डाली है, आधा चम्मच टाटरी डाली है। इससे गोश्त बहुत अच्छी जल्दी गल भी जाएगा और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा इसका आ जाता है। रेस्टोरेंट स्टाइल में जब अगर निहारी बनाएं, बड़े पीस होते हैं तो उनको गलाने के लिए टाटरी डालना बहुत ज़रूरी होता है। टाटरी आपको नुकसान कोई नहीं देगी, आपका गोश्त गला देगी और इसका फ्लेवर इसका अच्छा इससे आ जाएगा और ज़्यादा दही डालना भी नहीं पड़ता इससे। तो चलिए अब मैं इसमें ये देखें ये मैं पानी मैंने डाल दिया था मसाले में तकरीबन 2 कप जितना, जब ये भुनाई की थी अभी जो आपके सामने मसाला। तो ये 2 गिलास और तकरीबन इसमें 2 लीटर पानी आपको चाहिए। खुला पानी डालना है आपने तकरीबन, ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाए। मैं पानी इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर देती हूँ। ये देखें 2 लीटर या आप कह लें 12 गिलास पानी डाल दिया मैंने इसमें ये प्रेशर कुकर में। अब इसके साथ हम जो चीज़ें शामिल करेंगे, नलियाँ शामिल करनी है मैंने, तो वो मैं अब ऊपर से इसमें डालूँगी क्योंकि गोश्त मैंने भून लिया है पहले। अब ये चर्बी के समेत हमारे पास ये देखें बड़े बड़े पीस हैं नली के बीफ के, तो ये इसमें हम शामिल करने लगे हैं। और ये ऊपर से ही रख के बस हल्का हल्का सा आपने इनको प्रेस कर देना है। मिक्स करने की या भुनाई करने की इनकी ज़रूरत ही नहीं होती।
क्योंकि जब ये गल जाएंगे तो इंशाल्लाह से खुद ब खुद ही इनका फ्लेवर आ जाएगा और ये तरी बहुत अच्छी इनसे आएगी। ये जो हड्डी के ऊपर आपको चर्बी नज़र आ रही है, इसके साथ आपको इसकी तरी बड़ी शानदार लगेगी और इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा इंशाल्लाह से। चलिए मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए वेट लगाने लगी हूँ। प्रेशर कुकर में इसको वेट लगाते हैं, आप अपने देख लीजिएगा हिसाब से, बकरे का या बीफ का हिसाब होता है कि कितनी देर में गोश्त गल जाता है। ये तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा लग जाता है। ये मैंने 45 से 48 मिनट बाद खोला है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खुशबू, जायका, खुश कलर देखें कितना प्यारा आ गया निहारी मसाला जो घर का बना हुआ था। अब ये सबसे पहले तो हम इसकी जो ये बोंग की हड्डियाँ हैं नली की, ये निकाल देते हैं। उसके बाद मैं इसमें से तरी निकालूंगी। हड्डियाँ निकालेंगे तो फिर आसानी से आपकी तरी भी निकल आएगी। आपने इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है, अलहदा से सर्व कीजिएगा, क्योंकि हड्डियों में जो है नली बड़ी ज़बरदस्त आपकी ये इसमें शामिल होती है। तो अगर आप इसी में मिक्स कर देंगे तो नलियाँ वो अच्छा नहीं लगता, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। आप अलहदा से सर्व करेंगे तो इसका फ्लेवर भी बड़ा शानदार आएगा। ये देखें ये पूरी तरह माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल टेंडर है, इतना अच्छा गला हुआ। ये देखें आज जब मैं हिला रही हूँ तो चम्मच से ही अंदाज़ा हो रहा है। अब ये मैंने तकरीबन 1 कप जितना गेहूं का आटा यानी गंदम का आम जो चक्की का आटा होता है और इसमें 1 चम्मच निहारी मसाला डाल के तो 1 गिलास पानी डाला है और इसको फेंट के रख लिया है साइड पे फटाफट से। अब ये देखें मैंने नली वाली हड्डियाँ निकाली थी तो अब तरी देखें कितनी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हमारा 1.5 से 2 कप घी गया है और ऊपर से चर्बी का भी घी बना है। तो ये सारी तरी हमने निकाल के एक साइड पे कर लेनी है, क्योंकि जब इसमें हमने आटा डालना है तो फिर ये ऊपर से सारी तरी जो गायब हो जाएगी और आपका जो निहारी का असल जो खूबसूरती है वो इस तरी में ही होती है। तरी का कलर कितना प्यारा है, ये देगी मिर्च की वजह से आया है जो मैंने निहारी मसाले में डाली थी। आप बाज़ार का किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं अगर आपने झटपट निहारी बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही बना के रखें, लेकिन बेहतर यही होता है, हेल्दी वे यही है कि आप घर में ही निहारी मसाला तैयार करें। तो इसका मैंने इंशाल्लाह से जो आपको रेसिपी बताई है आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। अब ये जो मैंने आटा पानी में मिक्स करके रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, तो उससे बहुत शानदार हमारा ये देखें अब साथ ही इसका कलर देख लीजिए चेंज हो गया कि नहीं। अब सारा जितना भी तेल था वो भी इसमें चला गया। चलिए अब इसको मैं दोबारा से प्रेशर कुकर में रख रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। इसकी विसल हिलेगी 2 से 3 मिनट तो फिर बंद कर देंगे ताकि जो आटा है वो उसका कच्चापन ना रहे। ये देखें ये 3 मिनट वेट हिलाया तो मैंने आंच बंद कर दी थी और साथ ही इसमें से स्टीम निकल गई तो मैं इसमें से निकाल रही हूँ। अब सर्व करके दिखा देती हूँ। देखें कितनी अच्छी है इसकी ग्रेवी तैयार हुई है माशाल्लाह से निहारी की। और गोश्त हमारा तो बहुत ही शानदार गला हुआ गोश्त। जो आपने निहारी के लिए जब गलाना होता है समझ लें, अगर बकरे का सालन बनाने के लिए, कौरमा बनाने के लिए आप जब गोश्त गलाते हैं तो वो 100% आपने उसको गलाना होता है। लेकिन जब आप पाए या निहारी के लिए गलाते हैं तो आपने इनको 400% यानी कि 404 गुना आपने इनको ज़्यादा गलाना होता है कि बिल्कुल ही रेशा लदा से हो जाए निहारी का। तो हड्डी जो है बोंग की होती है उसको लदा से सर्व किया जाता है। बाज़ार में भी आप देखे होंगे जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं उन्होंने ये तरी लदा रखी होती है, हड्डियाँ लदा रखी होती हैं और ग्रेवी लदा रखी होती है। तो हम भी इसी तरह सर्व कर रहे हैं। देखें मैं अब इसको एक जगह पे रख के आपको दिखा भी देती हूँ कि ये देखें। अब ये इस पर मैंने तरी भी डाल दी है ऊपर से। देखें तरी डालने से इसका प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब ऊपर से सारी गार्निश जो मर्ज़ी डाल लें आप। इस पर मैं अदरक डाल रही हूँ, हरी मिर्चें डाल रही हूँ, लीमू साथ इसके सर्व कर दूँगी। आप पुदीना भी डाल सकते हैं, प्याज ब्राउन करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही लाजवाब कमाल का माशाल्लाह से ये इसका खूबसूरत कलर आया है और निहारी बहुत ही लाजवाब बनी है। ये तरी देखें मैं फिर ऊपर से डाल रही हूँ। तो ज़रूर इसको बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।